पोल्ट्री फार्म में चूजों को संभालना इतना मुश्किल होगा मैंने तो सोचा ही नहीं था। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं अपने गांव आ गया था क्योंकि हमारे पोल्ट्री फार्म में चूजे आगे होते हैं। वैसे तो इनकी देखभाल बड़ा भाई करता है, लेकिन आज रात गांव में मैं रुक रहा होता हूं तो सारी ड्यूटी मेरे सर पे होती है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरी ड्यूटी लग चुकी है रात को इनकी देखभाल करने की। तो सबसे पहले आपका भाई फार्म में आता है, सबसे पहले चूजों को देखता है कि सारे चूजे बिल्कुल ठीक है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है इनके साथ। हमारे चूजे क्योंकि बिल्कुल अभी छोटे हैं तो 5 से 10 दिन स्टार्टिंग है यहाँ पे पूरे 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ेगी ताकि इनकी देखभाल की जा सके। फार्म में आने के बाद सबसे पहले मैं टेम्परेचर देखता हूँ तो भाई ने मुझे कहा था 30 से 33 के दरमियान का टेम्परेचर रखना है। तो अभी 31 चल रहा था, इसका मतलब बिल्कुल ठीक था टेम्परेचर तो बिल्कुल ठीक होता है। इसके बाद सब चूजों को मैं उठा देता हूँ, उनके दरमियान में फिर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हिलना जुलने लग जाए, ये भी देख लूंगा कुछ चूजा मर तो नहीं गया। अभी मैं फार्म के अंदर राउंड लगा ही रहा हूँ तो मुझे एक चूजा मरा हुआ मिलता है, देख के तो काफी बुरा लगता है, लेकिन यार पोल्ट्री के अंदर ये चीजें चलती रहती हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि टेम्परेचर बिल्कुल ठीक था। इसके बाद मैं भट्टी को देख रहा हूँ कि इसके अंदर आग जल रही है कि नहीं। इसको पहले मैंने बड़े जोर से बंद कर दिया था, इसलिए इसका डोर ही नहीं ओपन हो रहा था मुझसे। थोड़ी देर आपका भाई खपता रहा, लेकिन ये आपके भाई से ओपन नहीं हुआ। इसके बाद लकड़ी के साथ अड़ा उड़ू के आपके भाई ने कैसे न कैसे दरवाजा खोल ही लिया। जैसे ये खुला तो मुझे सुकून का सांस आया। भट्टी का दरवाजा खोलने में सबसे बड़ा मसला ये था क्योंकि ये काफी गर्म था तो हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लग सकता था इसके ऊपर। भट्टी के अंदर आग तो काफी अच्छी तरीके से लगी हुई थी, लेकिन पहले जो लकड़ियां डाली थी वो जल गई थी। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी लकड़ियां और डाल देता हूँ ताकि आग बिल्कुल भी खत्म नहीं होनी चाहिए। देखने में तो ये काम काफी आसान लग रहा था, लेकिन काफी अंदर हीट होती है जिसकी वजह से पसीना वगैरह काफी आ जाता है और ये काम बड़ा मुश्किल बन जाता है। रात के तकरीबन 1 बजे तक आपके भाई ने सेम यही ड्यूटी दी। इसके बाद मैं तो आके सो गया था। उसके बाद भाई उठ गया होगा और उसने फार्म देख लिया होगा। अगले दिन कजन के साथ मिलकर मैंने लकड़ियां वगैरह फार्म के बाहर जमा कर ली थी क्योंकि ये फार्म के अंदर जाएंगे और रात को जलेंगे भट्टी के अंदर। सुबह के वक्त भाई तो अपनी शॉप पे चला जाता है और आपके भाई की फिर से वही ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है जो आपके भाई ने रात को दी थी। दिन के टाइम काम इसलिए आसान होता है क्योंकि आग वगैरह तो जलानी नहीं होती। इसके बाद आपको भाई फार्म में आ जाता था, आके चूजे वगैरह देखते हैं। इसके बाद देखना होता है टेम्परेचर तो बिल्कुल ठीक होता है अपना। चूजों को थोड़ी सी फीड डालनी होती है तो वो भी आपका भाई डाल देता है। इसके बाद आपका भाई बिल्कुल फ्री हो जाता है तो मैं अपने कजन के साथ खेल रहा हूँ क्रिकेट। थोड़ी सी देर क्रिकेट खेलने के बाद मैं निकल जाता हूँ वापस बिहाड़ी की तरफ और जब भी इंशाल्लाह मैं दोबारा गाँव आया तो आप लोगों को चूजों की सिचुएशन दिखाऊंगा कि इनका क्या सीन चल रहा है।